हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। ज़िंदगी है तो मुश्किलें भी आएंगी, राहों में चलोगे तो परेशानियां भी होंगी, कष्ट भी होंगे और कई बार दोराहे या चौराहे भी आएंगे। कई बार लगेगा कि हमें यहाँ से मुड़ जाना चाहिए और कई बार ऐसा लगेगा कि हम गलत राह पर तो नहीं आ गए, और ये तब एहसास होगा जब बहुत दूर आ गए होंगे। अक्सर जीवन में लोगों को कहते सुना है, यार मैं ऐसा इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि परिस्थितियाँ नहीं थी, क्योंकि उस टाइम में कुछ मुश्किलें आ गई थी। और उसके बाद फिर मन नहीं लगा, उसके बाद फिर बस ऐसे ही ज़िंदगी चलती रही। और अब तो मन ही नहीं करता करने का। तो एक बात कहूँ मैं कि ज़िंदगी में जो चल रहा है, आज की मेहनत वही काम आती है। देखो, जो जाने वाले हैं वो चले जाते हैं, दुख होता है, बहुत दुख होता है, और ना ही उनको कोई रिप्लेस कर पाएगा, ना ही उनकी जगह कोई ले पाएगा। लेकिन जिनको जाना था वो तो चले गए, रहना तो हमको है, और हम ही को ज़िंदगी की राहों पर चलना है, जीवन की राहों पर हमें चलना है। क्योंकि जिनको जाना था वो चले गए, वो शायद हमें अकेला छोड़ के चले गए, या शायद उनको कुछ जल्दी थी तब चले गए, या शायद उनका सफ़र पूरा हो चुका था तब चले गए, है ना। कुछ भी हो सकता है, बट परिस्थितियाँ तब थी। लेकिन अब जो राहें हैं वो हमारे लिए हैं, वो हमारी राहें हैं। ज़िंदगी के जो शेष दिन हैं वो हमारे हैं, जहाँ हमें रहना है। तो परिस्थितियाँ हो सकती हैं, बुरे दिन भी हो सकते हैं, और दिन बुरे नहीं होते, समय सही और थोड़ा टेस्ट लेने वाला हो सकता है ना। बुरा भी नहीं होता समय। तो कभी कभी ज़्यादा परीक्षाएं हो जाती हैं और कभी कभी छोटे परीक्षाएं होती रहती हैं। लेकिन यकीन मानो कि जिनकी परीक्षाएं होती हैं उनको शायद ईश्वर ज़्यादा परखता है, या जहाँ ईश्वर को लगता है कि ये बहुत ताकतवर है, ये तो चल लेगा आगे, या इसको मुझे और भी सफलता देनी है और भी मुकाम देने हैं, तो शायद वहाँ जो परीक्षाएं हैं वो भी बढ़ जाती हैं। भाई अक्सर हम आम अगर भाषा में कहें तो लोग कहते फिरते हैं ना, आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलती, और ना ही बिना परीक्षा के या बिना कष्ट के हुए कोई चीज़ मिलती है। तो ऊपर वाले से कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं हम लोग कि ऊपर वाला ऐसे ही दे देगा हमें। भाई पूरी दुनिया पड़ी हुई है, बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपसे लाख गुना अच्छा करने वाले भी लोग होंगे, जो लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो अगर नंबर आएगा तो पहले उनका आएगा, फिर हमारा नंबर आएगा। नंबर आएगा मतलब जब अच्छाई बढ़ रही होगी, या जब कोई फल बढ़ रहा होगा। तो इसलिए क्या है कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी रही हों, कहीं पर भी रही हों, लेकिन उम्र के किसी भी दौर से, किसी भी पड़ाव से जो हमें शुरू करना होता है, जो हमें करने का मन है, वो कर लेना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अगर अपने अगल बगल देखेंगे तो किसी ने बहुत उम्र में जाकर, उम्र दराज होकर बहुत चीज़ें शुरू की हैं। वो भले ही फिर ज़िंदगी के उतने ज़्यादा साल ना रह पाए हों, कुछ कम साल, दशक या 15-20 साल रह के वो सारी मौज लेके चले गए हैं, और उन्होंने सब कुछ कर लिया उन 10-15 सालों में जो वो शायद नहीं कर पाए थे। लेकिन वो कब होगा? वो तभी होगा जब हम खुद पर ध्यान देंगे, जब हम जाने वाले की चिंता छोड़कर जाने वाले को अपनी शक्ति बनाएंगे, अपनी ताकत बनाएंगे, और उस ताकत के साथ हम फिर आगे बढ़ेंगे। हमें मान के चलेंगे कि ये हमारे साथ खड़ा है, ये हमारे साथ खड़ी है, इसलिए हम चल पा रहे हैं। एक ग्रेटिट्यूड हमेशा रहना चाहिए, एक हमेशा आपको शुक्रिया हमेशा अदा करना चाहिए कि शायद वो हमारे साथ हैं, यहीं कहीं अगल बगल हैं, इसलिए हम लोग चल पा रहे हैं, इसलिए शायद मेरा सफ़र कट रहा है, इसलिए मैं 2-4 कदम आगे बढ़ा पा रहा हूँ। और वो सचमुच 2-4 कदम अगर आप जब चलेंगे तो शायद वो 8-10 कदम आपके साथ चलेंगे। तब आपको एहसास होगा कि कोई तो है हमारे बगल में, या कोई तो है जो मेरा हाथ थामे चल रहा है, कोई है जिसका मेरे सिर पर हाथ है, कोई है जो मेरे बगल में मेरे हाथों को थाम कर चल रहा है, मेरी बाहों को थाम कर चल रहा है, कोई है जो कह रहा है कि ये रास्ता बिल्कुल सही है, चलता रह, मैं हूँ ना। कोई ऐसा भी है जो दुराहे आने पर या चौराहा आने पर ये बताता है कि अब हमें किस रास्ते पर जाना है। तो जब परिस्थितियाँ विपरीत हों, मेहनत बढ़ा देनी चाहिए, और जब परिस्थितियों से निकल कर बाहर आ जाएं, उसके बाद बेधड़क मेहनत करनी चाहिए, बेइंतहा मेहनत करनी चाहिए। और जितना मेहनत करोगे उतना ही फल
मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाले का जो हिसाब किताब है, ऊपर वाले के यहाँ जो मुंशी है ना, वो बहुत कमाल का है, उससे कोई गलती नहीं होती। वो बिल्कुल मेरी अगर 54 है तो मुझे 54 ही मिलेगी, अगर बोनस में 5 पैसे देने हैं तो 5 पैसे ही मिलेंगे, उससे उल्टा सीधा है। चालाकियाँ और बाकी सब कुछ इसी संसार में है, यही हमारे बीच हैं लोग, है ना। लेकिन ऊपर वाले के यहाँ सब बराबर है। ऊपर वाला जब हिसाब करता है या ऊपर वाला जब कोई चीज़ बांटता है, देता है, तो सबको बराबर देता है। बाकी खेल सारे नीचे खेले जाते हैं। तो अगली बार जब भी आपको ऐसा लगे कि परिस्थितियाँ विपरीत हैं और शायद बुरा वक्त चल रहा है, उस टाइम में अपना पेस कम नहीं करना है, मेहनत का अपनी जो मेहनत है वो कम नहीं करनी है, बल्कि और ज़्यादा बढ़ा देनी है। संयम के साथ काम लेना है और संयम को बनाए रखना है, ताकि कुछ समय बाद फिर वक्त पलटेगा, और जब वक्त पलटेगा सब कुछ हमारे हक में होगा, हमारे साथ होगा।